हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ठीक है, हम लोग को एक नंबर दिया गया है 1/√2, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। सपोज वी आर गिवन ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज़ इरेशनल। ठीक है, मान के चलते हैं कि हम लोग को कोई नंबर दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल है। ठीक है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर टू ए रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। मतलब कि हम लोग को मान के चलते हैं कि कोई एक नंबर दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो इरेशनल है, तो एक सुटेबल वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल बन जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। सेकेंड डेफिनेशन है एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मतलब कि हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू प्रीवियस वैल्यू आ सके और वो आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1/√a है, मान के चलते हैं इसका ये इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल नंबर है, तो एक सूटेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि ये आपस में कैंसिल भी हो जाए और जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो ये रेशनल वैल्यू हो जाए। जैसे यहाँ पे √a हो जाएगा न्यूमिनेटर में, यहाँ पे √a होल स्क्वायर, तो ये √a सेम रहेगा और ये रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू अब बन गया रेशनल। ठीक है, तो अब आते हैं आंसर टू क्वेश्चन पे। 1/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/√2। हम लोग चाहते तो √3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन फिर आता है हम लोग को √6 जो कि इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, फिर 7 से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग को करना क्या है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है रेशनल हो जाए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, इसलिए सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किए हम। अगर सिंगल वैल्यू है इरेशनल वाला बिना किसी साइन के, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये आपस में कैंसिल भी हो जाए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर में आ जाए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं 1/√2 इंटू √2/√2। ये न्यूमिनेटर में √2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो √2/2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं √2/√2 आपस में 1 हो जाता है और √2 होल स्क्वायर को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रिमूव कर देता है स्क्वायर रूट को। और यहाँ पे 2 जो है ये रेशनल नंबर है। कैसे, इसको 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 रेशनल नंबर होने के लिए ये क्राइटेरिया है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और दोनों इंटीजर वैल्यू होने चाहिए। इंटीजर वैल्यू मतलब काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और जीरो, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स में है, ये भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स में 1 2 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 0 नहीं है। ठीक है, तो 2 रेशनल नंबर है। तो रेशनलाइजेशन करने के टाइम अगर सिंगल वैल्यू रहे तो हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर कोई जैसे कि साइन रहे, जैसे कि डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3 रहे, ठीक है, तो इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये नहीं, ये नहीं, 2 प्लस √3। ठीक है, ताकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे आ जाए, तो a² माइनस b² हो जाएगा, तो हम लोग को रेशनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं रेशनलाइजेशन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।